नमस्कार, प्रणाम। मैं कुलदीप शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज़। मित्रों, आज हम आए हैं एक अवधी, जो कि अवध प्रांत में हैं। हम लोग सब लोग अवध प्रांत में हैं, लेकिन अपने यहाँ अवधी को छोड़कर लोग भोजपुरी, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, हरियाणवी सभी भाषाओं का सपोर्ट करते हैं, सब चीज़ों का सपोर्ट करते हैं। लेकिन अवध में रहकर और इस अवधी का सपोर्ट करना कोई जानता ही नहीं है, कोई करना भी नहीं चाहता। लेकिन आज हमसे एक अवधी कवि मिले हैं, जो कि बहुत बढ़िया राइटर हैं, बहुत बढ़िया राइटिंग करते हैं। आज हमसे मिले हैं। आज हम आए हैं पंडितपुर। पंडितपुर में एक मजरा है तेंदुआ, उसी ग्राम सभा में है। और हमारे साथ बैठे हैं अखिलेश मिश्रा जी, जो कि बहुत ही बढ़िया अवधी के कवि हैं और अवधी के राइटर हैं। तो हम इनसे जानेंगे और बहुत सारा बातचीत करेंगे। उसके पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं। नमस्कार, गोंडा जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, प्रणाम। बताएं क्या। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अवधी में काम करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक आपने कितने गाने मार्केट में दिए होंगे अवधी में लिखकर? अवधि में लगभग 100 गाने करीब तक हैं। 100 गाने अवधि में हैं, बाकी तो भोजपुरी और हिंदी में चलते ही रहते हैं, हजारों गाने हैं। लेकिन अवधि में लमसम 100 गाने हमने लिखा है, जो कि अब मार्केट में हैं और कुछ आने वाले हैं। आप अवध समाज से होकर इतना बड़ा कदम उठाए हैं, अवध को आगे बढ़ाने का एक ठेका समझ लीजिए ले रखे हैं। तो आप के इस वीडियो के माध्यम से क्या प्रेरणा देंगे लोगों के कि अवध में काम करें, अवधी भाषा को सपोर्ट करें? जी, हम सभी दर्शकों से अपील करेंगे कि जैसे मान के चलिए, अवधी क्षेत्र, अवधी भाषा, अवधी बोली जिसे हम कहते हैं, बहुत ही चुलबुली, बहुत ही अच्छी बोली है, जो भोजपुरी की टॉपिकलता से भिन्न है। बहुत सुंदर बोली है। और लोग पता नहीं कौन कौन से गाने सुन रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से साहित्य देख रहे हैं। उससे बढ़िया है कि आप अपना अवधी अपनाइए, अवधी में बातचीत कीजिए, अवधी संगीत सुनिए, अवधी की फिल्में देखिए, ये सब करिए। और अपने अवधी होने पर गर्व होना चाहिए सभी को। देखिए, कहीं देखा जाए, आज हम तो उनको बहुत बड़ा स्टार मानते हैं, वो बहुत बड़ा अब गुरु समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए मानते हैं, क्योंकि वो अपने अवध से हैं। जैसे दिवाकर द्विवेदी जी, जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया आयाम दिया है, एक बहुत ही बढ़िया मंच दिया है। और उसके सहारे, जैसे आप एक कवि हैं, आप एक राइटर हैं, आप जैसे लिखते हैं, और ऐसे इस पहलू पे लोग काम ना कर पाए तो बहुत ही बेकार है। जैसे देखा जाए तो कोई भी सिंगर उठता है तो सबसे पहले वो भोजपुरी के तरफ दौड़ता है। और अगर जो कहीं ना कहीं अपने भाषा को बढ़ावा दे, तो क्या अपनी ये अवधि बढ़ नहीं सकती? बिल्कुल बढ़ सकती है। जैसे दिवाकर द्विवेदी जी हमसे श्रेष्ठ हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं अवधी के लिए, अभी भी कर रहे हैं। हम अवध क्षेत्र के सभी गायकों से अपील करते हैं कि लोग भोजपुरी छोड़ें। भोजपुरी आपकी भाषा नहीं है, आपकी बोली नहीं है भोजपुरी। आप गाइए, अवधी में गाइए, जो कि हम लोगों के समझ में आ सके। भोजपुरी में आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है, कोई कुछ गा रहा है। अभी एक विवाद चल रहा है, खेसारी लाल की लड़की के ऊपर कोई गाना गा दिया है, कोई उस पर गाना गा। नहीं, हम आपको रोकना चाहेंगे। कहीं ना कहीं खेसारी लाल भी गलत थे। आज वो बड़े स्टार हो गए, उनको बहुत बुरा लगा। किसी दिन वो भी किसी बहन बेटी के ऊपर मतलब गाना गाएं, गीत निकालें, तो क्या दूसरे की बहन बेटी वैसे थोड़ी ना है। जैसे अपने ऊपर उनको दर्द हुआ, ऐसे उनको सोचना चाहिए था कि हम अगर जो दूसरे के ऊपर गाना गाते हैं तो शायद हमें हमारे ऊपर गाना गाया जा सकता है। क्यों? जी बिल्कुल, खेसारी को भी ये चाहिए, खेसारी लाल यादव को ये चाहिए कि हम गंदे टॉपिक पर, क्योंकि स्टार हैं, गंदे टॉपिक पर मैटर गाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब वो नहीं समझ में आया। एक राजपूत था, और मैं उसका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया सबक दिया। अगर जो आप गलत करेंगे तो गलत सहने के लिए तैयार रहें। जैसे आपने देखा होगा, आप कवि हैं, आपसे बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि एक गाना था, मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कहूंगा, एक गाना आया था भोजपुरी में, देवरा ढोड़ी चटनावा। कितना बुरा गाना था। बहुत बुरा गाना था। और मतलब इसका तो प्रमोट करना ही नहीं चाहिए, बहुत गंदा था, जो कि हमारे अवध क्षेत्र में तो बजना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हमारे अवध क्षेत्र की जो परंपरा है,
सुंदरता, मिठासता, जी। वो सब भंग कर रहे हैं लोग। यहाँ के भो, लोग। भोजपुरिया लोग जी, जी, वो जी। भंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, भोजपुरी लोग गा रहे हैं। अगर जो हम जैसे पठान जैसी मूवी का बहिष्कार कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पिकनी पहनकर और भगवे में आकर और वो पिकनी पहनकर डांस कर रही हैं, और तो जैसे हम पठान मूवी का बहिष्कार करते हैं, ऐसे हमें गाने का भी बहिष्कार करना जी चाहिए। बिल्कुल, गंदे गाने का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। वो चाहे पवन गाएं, चाहे खेसारी गाएं, चाहे राकेश मिश्रा गाएं, कोई भी गाए। कोई भी गाए। और हम सबसे अपील करते हैं कि अच्छे गानों को सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल आप भजन सुनिए, बिल्कुल अच्छे लोकगीत सुनिए, बिल्कुल अच्छे टॉपिक पे गाने सुनिए। बिल्कुल। अब ये नहीं है कि कोई गा रहा है कि फलाना चटना है, तो कोई गा रहा है ये है, जी जी कोई बिल्कुल। ये सब गंदगी है। अच्छा, आप ये जो पठान मूवी आई है, ये जो भगवे कलर की पिकनी पहन रखी है, इस पे आप क्या कहेंगे? अब इस पर हमें क्या नहीं कहना नहीं, है, आप लेकिन एक, गलत है। हाँ, आप एक राइटर हैं और किसी ने इसको राइट किया होगा, उस पे जी। आप क्या कहेंगे? जो भी कर रहे हैं ये लोग, वो मतलब मान के चलिए कि हिंदू समाज के प्रति आक्रोश जी जी करके जी जी। नीचा दिखाने के लिए अब भगवा बिगनी नहीं 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 ये पहनना चाहिए था, और किसी कलर का आप पहन लेते। बिल्कुल। लेकिन ये गंदगी लोग के मानसिकता में भरी हुई है जी। कि अब कुछ ना कुछ हिंदू धर्म धार्मिक आस्था को मतलब मजबूत मतलब कमजोर किया जाए। कमजोर किया जी जी। जाए। ये सब गलत बात है, और कुछ लोग उसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये भी गलत बात है। जो गलत है उसको गलत कहने में कोई वो नहीं है। दो राय नहीं है। क्या आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में वो रिलीज हो, अपने यहाँ रिलीज हो? जी बिल्कुल नहीं, हम चाह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल रिलीज ना हो। ऐसे फिल्मों का आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे ये सब। आपसे इसलिए बात किया जाता है कि आप एक कवि हैं, और जिसने इसको राइट किया होगा, उस मूवी को, पठान मूवी को जिसने राइट किया होगा, वो भी एक कवि रहे होंगे, वो एक राइटर रहे होंगे। उसने जब उन्होंने उस फिल्म को राइट किया, तो उनको कहीं ना कहीं समझना चाहिए। अगर जो वो राइट ना करते, दूसरे कलर का दे देते कपड़ा, तो शायद वो मूवी राइट ना होती। तो वो कहीं ना कहीं गलत है। असल में मूवी में क्या होता है कि राइटर का दोष नहीं होता है, उसमें जो ड्रेस चूज करने वाले होते जी 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 हैं, जी उसका मेकअप डायरेक्टर, जी जी कॉस्ट्यूम जी जी, हाँ, डायरेक्टर, जी इन लोगों की जी गलती है जी वो। जी। अब ये नहीं होना चाहिए किसी किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए कि आप कोई ऐसा कर दें, कोई वैसा कर दें। ये गलत बात है, जो कि बॉलीवुड फिल्मों में बहुत अक्सर कई सालों से दिखाई दे रहा था। लेकिन अब कुछ ना कुछ लोग सोशल मीडिया के युग में कुछ ना कुछ अपना वो मान के चलिए कि अ, विरोध प्रदर्शन कर रहे जी हैं। जी जी जी। उससे कुछ लग रहा है कि रुक रहा। नहीं नहीं, रुकेगा। हमने तो देखा है, आए दिन हिंदी मूवी, जितनी मूवी निकलती है बॉलीवुड की, सारी मूवी का बहिष्कार होता है। जब तक यह हमारे हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी करते रहेंगे, तब तक इनका बहिष्कार हम लोग करते रहेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। अगर धार्मिक भावना को, खासकर हिंदुओं के धार्मिक भावना को, आस्था को यदि चोट पहुंचाया जाएगा जी तो बहिष्कार तो नितांत आवश्यक है। जी। आप एक राइटर हैं, कवि हैं, आप इस हिंदुस्तान को क्या कहना चाहते हैं, एक संदेश क्या देना चाहते हैं कि ये लोग कैसे रहें? सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। हमने देखा है कि कई लोग जातिवाद के नाम पर, कई लोग धार्मिक भावनाओं के नाम पर कोई संगठन बना रहे हैं। कोई ये संगठन, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उससे करके किसी जात को ठेस पहुँचा रहे हैं। कोई मंदिर जाने के लिए मना कर रहा है। मैंने देखा है वीडियो की कोई मंगलसूत्र उतरवा रहा है। तो ये सब गलत है, ये गलत है। जो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत प्रताड़ित हुए थे, ये है वो है। जब प्रताड़ित हुए थे तब प्रताड़ित हुए थे। आज भारत का संविधान है, भारत के संविधान के अनुसार सभी लोग बराबर हैं, और सबको अच्छे ढंग से मित्रवत रहना चाहिए। और रहते भी हैं। और रहते भी हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए, सिर्फ ये लोग उलूल जुलूल की बातें करते हैं। हमारे जानकारी में जितना है, शायद हम भी बहुत जगह भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं मिला नहीं कि आप यहाँ नहीं आ सकते, हम यहाँ जा सकते हैं। ऐसा हुआ नहीं कहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वीडियो के माध्यम से लोग ऐसे कहते हैं। जी जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और लोग तरह तरह की मतलब वो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं लोगों के बीच में कि वहाँ वो गलत हो रहा है, वहाँ वो गलत हो रहा है। कुछ तो चीज़ ऐसे है जो नेचुरल है, जो गलत होता है, उसको कोई नहीं रोक रोक सकता। सकता है जी। न संविधान रोक सकता है, न धर्म रोक सकता है, न कुछ रोक सकता है। मैं चाहता हूँ पूरे भारतवासियों से मैं ये चाहता हूँ कि अपने अपने धर्म के अनुसार अगर कोई धर्म को धारण करता है तो वो गलत कभी नहीं कर सकता है। और धर्म
कहता है संविधान का आप पालन कीजिए, धर्म कहता है कि अच्छे काम कीजिए, धर्म कहता है कि जीवों पर दया कीजिए, धर्म कहता है कि भारत का सम्मान कीजिए, देशभक्ति रखिए, यही धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। तो ये थे अखिलेश कुमार मिश्रा जी, जो कि अवध क्षेत्र के बहुत ही बढ़िया कवि और राइटर हैं। इनसे मिलकर बातचीत किया, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो